इमेजिन कीजिए आप अपने होम इंटीरियर पर 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, लग्जरी वार्डरोब लगा रहे हैं, प्रीमियम लैमिनेट, प्रीमियम लाइटिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। बट 8 महीने बाद लैमिनेट पील होना शुरू हो गया, वार्डरोब स्वेल होना शुरू हो गया और ड्रॉर जाम होने लग गए और आपका जो लग्जरी इंटीरियर है सडनली फील चीप होने लग गया। और शॉकिंग पार्ट ये है कि मोस्ट पीपल को पता ही नहीं लगता कि उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सो हाय, आई एम विशाल फ्रॉम वशिष्ठ एसोसिएट्स आर्किटेक्चर फर्म और आज मैं आपको बताने वाला हूँ होम इंडस्ट्री की वो रियलिटी जो मोस्ट पीपल को पता ही नहीं आती और बहुत लेट समझ में आती है। सच बताऊँ, जो प्रॉब्लम अगर हमारी शुरू होती है वो होती है हमारी फर्स्ट एस्टिमेट से। तो जब हमारा फर्स्ट एस्टिमेट आता है तो क्लाइंट से हम लोग, मतलब जो क्लाइंट होता है वो बेसिकली वो 2-3 वेंडर से कोटेशन लेता है और नेचुरली उसे जो लोएस्ट प्राइस होता है वही अट्रैक्टिव लगता है और वहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। और बिकॉज बहुत बार लो कोटेशन देने के लिए लोग चीपर बोर्ड यूज़ करते हैं, लो ग्रेड लैमिनेट लगाते हैं, लोकल हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं और डिटेलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन कोटेशन में लिखा होता है प्रीमियम इंटीरियर बड़े बड़े लाइंस में। और ऑनेस्टली मोस्ट क्लाइंट मटेरियल कंपेयर ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ फाइनल प्राइस कंपेयर करते हैं। फिर क्लाइंट शोरूम पे जाता है, ब्यूटीफुल लाइटिंग देखता है, लग्जरी फिनिशेस देखता है, लग्जरी फिनिशेस देखता है, प्रीमियम इंटीरियर्स देखता है, पिंटरेस्ट टाइप इंटीरियर्स भी देखता है और इंस्टेंटली बोलता है मुझे तो बस ऐसा ही चाहिए। बट रियलिटी क्या है? लग्जरी का जो रियल गेम है वो अपीयरेंस में नहीं होता है। लग्जरी का जो रियल गेम होता है वो उसके अंदर यूज़ होने वाले मटेरियल में होता है। बिकॉज बहुत बार चीप एमडीएफ बोर्ड को प्रीमियम प्लाईवुड बोल के दे दिया जाता है, लो ग्रेड लैमिनेट को लग्जरी फिनिश बोल के दे दिया जाता है, लोकल हार्डवेयर को ब्रांडेड बता दिया जाता है और क्लाइंट वो सिर्फ फाइनल लुक देख के इम्प्रेस हो जाता है बिकॉज आउटसाइड से एवरीथिंग लुक प्रीमियम। फिर कुछ महीने बाद जो लैमिनेट होता है वो पील होना शुरू हो जाता है, किचन के कॉर्नर ओपन होने लग जाते हैं, वार्डरोब जो है वो कहीं से फूल गया, लैमिनेट कहीं से फूल गया, हिंजेस कहीं से लूज हो गए, ड्रॉर अटकने लग गए और कॉन्ट्रैक्टर का तो फेवरेट डायलॉग आता है, सर मॉइस्चर आ गया है, सर मेंटेनेंस इशू है, सर हमारे यहाँ तो होता ही रहता है, सर बिल्डिंग में ही प्रॉब्लम है। बट ऑनेस्टली प्रॉब्लम मेंटेनेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम मटेरियल की क्वालिटी की होती है। तो आज सोशल मीडिया पे फेक लग्जरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि गोल्डन स्ट्रिप लगा दो, डार्क लैमिनेट लगा दो, फैंसी शैंडलियर लगा दो और क्लाइंट को लगेगा वाओ क्या लग्जरी है। बट रियलिटी में मैनी एक्सपेंसिव इंटीरियर ओनली लुक्स प्रीमियम, राइट। सो अब क्या होता है, रियल लग्जरी का जो मीन है वो ड्यूरेबिलिटी है, डिटेलिंग है, कंफर्ट है और स्मार्ट मटेरियल सिलेक्शन है, नॉट जस्ट द एक्सपेंसिव मार्बल एंड फैंसी लाइटिंग। एक सिंपल इंटीरियर अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो तो वो ओवर डिज़ाइन इंटीरियर से ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। उसके बाद के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम लोग जब लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो उससे पहले हमेशा हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइन का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम वो एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि मोस्ट क्लाइंट को पता ही नहीं चलता है कि उनके घर में एक्चुअल में इंस्टॉल क्या हो रहा है। और ऑनेस्टली 90% ओनर सेम मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से इजीली रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। बट गुड न्यूज़ हमारी ये है कि ये मिस्टेक को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे वेरीफाई करें, कोटेशन में क्या चेक करना चाहिए और इंटीरियर्स में लाख रुपए कैसे बचे। ये तो सबसे मेन मुद्दा है। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लग्जरी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा और अपना इंटीरियर फाइनलाइज करने से पहले ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।